Assalamu alaikum to everyone. Once again, welcome on my this YouTube channel. In today's video lecture, we are going to discuss past tense completely. I hope you all are having amazing. हमारे आज का वीडियो लेक्चर होगा पास्ट टेंस। आज हम पास्ट टेंस को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखे होंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं या कम्प्लीटली पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट टेंस को कम्प्लीटली। अगर आप लोगों में से कोई नए हैं मेरे इस चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स if you think it's benefit for you and your child. Yeah, that's it. Yeah, we are not much talking here. We are going towards today's lesson. चलो हम फिर चलते हैं आज के वीडियो लेसन की तरफ या लेक्चर की तरफ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को, आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और अपना ओपिनियंस ज़रूर देना मेरे इस वीडियो लेक्चर के बारे में। और अगर कुछ कमी पेशी है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो अपना व्यू रखना कमेंट में ज़रूर। डोंट फॉरगेट टू गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट। नाउ लेट्स वी गो टुवर्ड्स आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। लेट्स गो। देखते हैं हम पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस में हम किस तरह की एक्टिविटीज़ को, किस तरह की एक्शंस, वर्क एक्शंस को बताते हैं। जैसे कि उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में अलिफ हो, ये हो या छोटी ये, इसके अलावा ता था, ती थी, ते थे वगैरह, इस तरह की सेंटेंस के आखिर में अगर यही हो तो हम पास्ट टेंस में बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़ाइल माजी कहते हैं। याद रखना, अगर हम इसकी थोड़ा डेफिनेशन को रीड करें तो यूज टू रिफर टू एक्शन और स्टेट दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड और फिनिश इट एंड कंप्लीटेड। वो एक्शन जो पास्ट में हुआ था, कंप्लीट हुआ है, पास में ही कंप्लीट हुआ है, उस तरह की एक्शंस को बताते हैं। बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलेज देखेंगे। फार्मूला है इसका एफर्मेटिव सेंटेंस। आपको पता है इनमें तीन सेंटेंस बनते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, मैंने प्लस साइन यहाँ पे यूज़ किया है। इसका मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम भी होते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ याद रखना फॉर्मूले में। इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होते हैं पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के इनडेफिनिट टेंस में, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इसके बाद इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाते हैं वर्ब का फॉर्म। क्योंकि मैं उसी में बताएंगे क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है सेकंड फॉर्म होते हैं, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय। चलो हम चलते हैं, इसके कुछ सेंटेंस फ्रेम करते हैं, किस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स सी द सेंटेंस हाउ वी कैन मेक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। कुछ सेंटेंस बनाते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि हमने बनाया यहाँ पे, ही टोल्ड अ लाई, You wasted your time. तुमने अपना वक़्त ज़ाया किया। It rained day before yesterday. बरसों बारिश हुई। I bought a camera. मैंने एक कैमरा ख़रीदा। People caught the thief. लोगों ने चोर पकड़ा। You invited me. तुमने मुझे बुलाया। ये याद रखना, यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल नहीं किया है, ये चीज़ याद रखना है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव, या इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, एफर्मेटिव बोलो या पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब की इस्तेमाल नहीं करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं। चलो हम देखते हैं नेगेटिव में सेंटेंस किस तरह फ्रेम होते हैं, इसके क्या फार्मूलेज रहते हैं। फार्मूलेज को देखने सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं डिड नोट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये चीज़ याद रखना। चलो हम सेंटेंस को देखते हैं।
He did not insult me. उसने मेरी बेइज्जती नहीं की. We did not abuse Ali. हमने अली को गाली नहीं दी. You didn't invite me. तुमने मुझे नहीं बुलाया. She didn't get married. उसने शादी नहीं की. ये चीज़ याद रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होते हैं नेगेटिव बनाते समय, और यहाँ पे डिड नॉट इज़ द हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ पे डिड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ डू. ये चीज़ याद रखना, क्योंकि पॉजिटिव में क्या था, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे. देखते हैं इंट्रोगेटिव में किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, इसकी क्या फार्मूलेज रहते हैं. आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. चलो हम सेंटेंस को देखते हैं. डिड वी सी द म्यूजियम. क्या हमने अजायब घर देखा. डिड यू लिसन टू मी. क्या तुमने मेरी एक सुनी. डिड ही गेट मैरिड. क्या उसने शादी किया. डिड इट रेन यस्टरडे. क्या कल बारिश हुई. डिड यू बाय अ कैमरा. क्या तुमने कैमरा ख़रीदा. डिड यू राइट अ लेटर. क्या तुमने ख़त लिखा. डिड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ डू, इसलिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं. ये चीज़ याद रखना. इसके बाद हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह की एक्शंस को हम बता सकते हैं, किस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को हम बता सकते हैं. जैसे कि जो काम हम कर रहा था या रही थी, रहे थे, इस तरह की एक्शंस को, वर्क एक्टिविटीज़ को हम बता सकते हैं. अगर हम डेफिनेशन को थोड़ा डिस्क्राइब करें तो डिस्क्राइब एन एक्शन विच शोज कंटिन्यूएशन, एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो काम पास्ट में हम कर रहे थे लेकिन कंप्लीट हुआ था पास्ट में, उस तरह की एक्शंस को बताते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. इसकी हम फॉर्मूलेज को देखते हैं किस तरह सेंटेंस बना सकते हैं. एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट. वाज कब यूज़ करना है, वेयर कब यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करना है. वाज यूज़ करना है सिंगुलर के साथ और वेयर यूज़ करना है प्लूरल के साथ. सेंटेंस बनाते समय ये चीज़ याद रखना, वाज और वेयर को, क्योंकि सेंटेंस बनाते समय कंफ्यूज होते हैं. वाज को हम किसके साथ यूज़ करना है, वेयर को किसके साथ यूज़ करना है, ये कंफ्यूज नहीं होना. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वेयर. कुछ सेंटेंस बना है, इसको रीड करते हैं. वी वर प्लेइंग मैच. हम मैच खेल रहे थे. ही वॉज रनिंग फास्ट. वो तेज़ दौड़ रहा था. दे वर स्लीपिंग सडनली साउंडली. वो गहरी नींद सो रहे थे. दे वर सेलिंग देयर कार. वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे. ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी. वो कहानी सुना रहा था. आई वॉज रीडिंग अ बुक. मैं किताब पढ़ रहा था. मेन चीज़ आपको देखना है फार्मूले इसको, और वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ को माइंड में रखना है. पूरे सेंटेंस को देखने की ज़रूरत नहीं, ये तो चीज़ माइंड में रखना है, बस बाकी हो जाए काम. देखते हैं नेगेटिव में किस तरह सेंटेंस बना सकते हैं. इसकी फॉर्मूलेज क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसकी फॉर्मूला. सब्जेक्ट वास और वेयर के साथ, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है. के बाद वास और वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट इस्तेमाल करना है. नोट तो नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसके साथ प्लस ऑब्जेक्ट. कुछ सेंटेंस बना है, इसको रीड करते हैं. जैसे कि द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग. लड़कियां गाने नहीं गा रही थी. आई वॉज नॉट जेस्टिंग विथ यू. मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था. दे वर नॉट एक्सेप्टिंग योर इन्विटेशन. वो हमारी दावत कबूल नहीं कर रहे थे. ही वॉज नॉट डिसीविंग मी. वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था. ही वॉज नॉट मेकिंग अ पिक्चर. वो तस्वीर नहीं बना रहा था. ये चीज़ याद रखना है. नेगेटिव में नोट लगाना है हमेशा, ये नहीं भूलना. वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ होंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए सेंटेंस बनाते समय इसकी फॉर्मूले को माइंड में रखना है. बस फार्मूला क्या, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रहे हैं इसको याद रखना है. बस नेगेटिव बनाते समय नोट हमेशा यूज़ करते हैं, बस ये चीज़ माइंड में रखना है. ये हो गया नेगेटिव. इसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूलेज क्या रहते हैं और किस तरह सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं इंट्रोगेटिव में. अभी तक आप लोगों को तो आइडिया आए होंगे क्योंकि बहुत इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव उर्दू में कहते हैं सवालिया फ़िक्रे. इसके क्या फार्मूलेज रहते हैं. इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल करना है, इसके बाद सब्जेक्ट को, इसके बाद वर्ब का, इसके बाद ऑब्जेक्ट का. कुछ सेंटेंस बनाया है यहाँ पे देखते हैं.
Were they reading books? क्या वो किताबें पढ़ रहे थे? Was he making a picture? क्या वो तस्वीर बना रहा था? Was I jesting with you? क्या मैं आपसे मजाक कर रहा था? Was he telling a tale? क्या वो कहानी सुना रहा था? याद रखना, इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना है, इसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ करना है। ये चीज़ याद रखना, इंट्रोगेटिव बनाते समय हमेशा या प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर में हो, इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना है। इसके बाद हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किस तरह की एक्शंस एक्टिविटीज़ को बता सकते हैं, जैसे कि चुका था, चुके थे, चुके थी, इस तरह की एक्टिविटीज़ को, इस तरह की एक्शंस को हम बता सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसकी हम डेफिनेशन को थोड़ा नज़र मारेंगे। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब अ कंप्लीट एक्टिविटी इन द पास्ट. It is used to emphasize that an action was completed before another action. वो काम जो कंप्लीट हो चुका हो दूसरा काम करने से पहले, उस तरह की एक्टिविटीज़ को, वर्क एक्टिविटीज़ को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देखते हैं इसकी फॉर्मूलेज, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने की फॉर्मूलेज। फॉर्मूला है सब्जेक्ट और हेड इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ याद रखना। एक सेंटेंस यहाँ पे हमने बनाया है, दे हैड डन देयर ड्यूटी। इसका क्या मतलब है? उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। इसका मतलब है पास में किया था, ये कंप्लीट हो चुका है एक्शन। उस तरह की एक्शंस को हम बताते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं। ये चीज़ याद रखना, हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे, जैसे कि वी हैड फिनिशेड आवर वर्क। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था। इंडिया हैड वन द मैच। भारत मैच जीत चुका था। दे हैड डन देयर ड्यूटी। उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। यू हैड डिसीव्ड मी। तुमने मुझे धोखा दिया था। ही हैड क्लियर्ड हिज अकाउंट। वो अपना हिसाब बेबाक कर चुका था। द गार्डनर हैज़ वाटरिड द प्लांट। माली पौधों को पानी दे चुका था। इन सेंटेंस को थोड़ा देख लेना। इसमें कुछ वर्ड्स अगर नया मिल रहे हैं तो उसको नोट डाउन करना और अपने हिसाब से सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। इजी है। मेन चीज़ आपको याद रखना है फॉर्म्स, फॉर्मूले मेन चीज़ है। बस फॉर्मूला याद रह गया तो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, जिससे आपकी राइटिंग स्किल और एज वेल एज स्पीकिंग स्किल बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। जब आपको पता चलेगा कि किस टाइम किस वर्ड को यूज़ करना है और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, जब ये पता चल जाए तो इजी रहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग करने में। इसलिए इस चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। बात देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं, इसकी क्या फार्मूलेस रहते हैं। नेगेटिव बनाते समय आपको पता है नोड होते हैं इस्तेमाल। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद नोड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। चलो हम देखते हैं कुछ सेंटेंस को, जैसे कि अली हैड नोट टोल्ड अ लाई। अली ने झूठ नहीं बोला था। वी हैड नोट वेस्टेड आवर टाइम। हमने अपना वक़्त ज़ाया नहीं किया था। ही हैड नोट रिटर्न्ड माई बुक। उसने मेरी किताब वापस नहीं की थी। यू हैड नोट स्कोल्ड हिम। तुमने उससे नहीं डांटा था। इस तरह सेंटेंस हम बनाते हैं। मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आप। चलो देखते हैं इंट्रोगेटिव में सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूलेज क्या रहते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना होते हैं। हैड इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ किया, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स वी सी आवर सेंटेंस। हम देखते हैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे मैंने बनाया है, उसको रीड करते हैं। हैड यू प्लक्ड द फ्लावर। क्या तुम फूल तोड़ चुके थे। हैड ही क्लियर्ड हिज अकाउंट। क्या वो अपना हिसाब बेबाक कर चुका था। हैड दे डन देयर ड्यूटी। क्या उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। वाई हैज़ यू स्कोल्ड हिम। तुमने उसे क्यों डांटा था। हैड ही किल्ड द स्नेक। क्या उसने सांप मार दिया था। सेंटेंस को
थोड़ा रीड करना और मेन चीज़ है आपको फार्मूले पे थोड़ा फोकस करना, फार्मूला थोड़ा फोकस करके माइंड में रखो और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ हो रहे हैं ये चीज़ें। चलो हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह सेंटेंस बनते हैं, इसके क्या फॉर्मूलेज हैं, हम इसको देखते हैं। जैसे कि उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में, जैसे कि यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे पास्ट जी कंटिन्यूअस में हमने बताया था वैसा ही यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे टाइम को शो करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। हम थोड़ा इंग्लिश के डेफिनेशन को पढ़ते हैं। An action that started in the past and also ended at a stand point in the past। जो एक्शन पास्ट में शुरू किया था और पास्ट में ही ख़त्म हुआ है, लेकिन इसमें टाइम को मेंशन करना ज़रूरी होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये चीज़ याद रखना। चलो हम इसके फॉर्मूले पे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ पे प्लस सिंस या फॉर यूज़ होते हैं किसके साथ, टाइम के साथ, प्लस टाइम, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है एफर्मेटिव का। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा था। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सिंस, ये चीज़ याद रखना क्योंकि मॉर्निंग यूज़ किया है। स्पेसिफिक टाइम, उस स्पेसिफिक टाइम को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस, और जो पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाते समय उसमें बताया है आपको डिटेल में सिंस और फॉर के बारे में, शायद आप उसको एक बार चेक कर लो। इसके बाद हम देखते हैं इन नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, इसकी फॉर्मूलेज क्या रहते हैं। नेगेटिव्स बनाते समय आपको पता है फॉर्मूलेज क्या रहते हैं, हम एक बार रिपीट करते हैं इसके फॉर्मूले। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन, यहाँ पे नोट के बाद बीन यूज़ करना है, ये चीज़ याद रखना। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वो तो पता है। ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर सेम वही, प्लस टाइम। यहाँ पे सेंटेंस को देखते हैं। वी हैड नॉट बीन कैचिंग फिश फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से मछलियाँ नहीं पकड़ा रहे थे। He had not been playing since morning, वो सुबह से नहीं खेल रहा था। You had not been waiting us since morning, तुम सुबह से हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव में याद रखना नोट लगाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और इसमें हेड के बाद नोट लगाना है, इसके बाद हमें लगाना है बीन को, ये चीज़ याद रखना। हेड बीन नोट नहीं लगाना है, हेड नोट बीन लगाना है, नोट को बीच में, हेड और नोट के बीच में। हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में सेंटेंस किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव के फॉर्मूलेस को। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है। आपको पता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड बीन था, सिर्फ हेड को बाहर करना है, सब्जेक्ट से पहले हेड को लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर पता है, प्लस टाइम। चलो हम देखते हैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे बनाया है। हैड जावेद बीन वीपिंग फॉर 2 hours, क्या जावेद 2 घंटे से रो रहा था। हैड यू बीन टेकिंग एन एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे थे। इट हैड बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से मूसलाधार बारिश हो रहे थे। टुडेज वीडियो लेक्चर एंड हियर, हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे अख्तिताम होते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपने लाइफ को खूब इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।